नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला वर्णन। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रथम पद में माँ यशोदा कृष्ण जी को सुलाने का प्रयास करती है। इसका बहुत सुंदर रूप से चित्रण किया गया है। और प्रथम के बाद द्वितीय पद में कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैं और गाय चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ग्वाल बाल ने बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए इसके भावार्थ को बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। पहला पद, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे। यशोदा किसको झूले में झुलाती हैं? यशोदा हरि को झूले में झुलाती है। हरि यानी कृष्ण जी। कान्हा जी को माँ यशोदा झूले में झुलाने का प्रयास करती है। और क्या क्या करती है? हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे। हिलाती है, दुलार करती है, पुचकारती है और बहुत कुछ लोरियां भी सुनाती है ताकि कृष्ण जी सो जाए, क्योंकि कान्हा कृष्ण जी हैं बहुत नटखट हैं, वो जल्दी नहीं सोते थे। फिर माँ यशोदा ये सब करने के बाद जब थक जाती है फिर कहती है, मेरे लाल को आओ निंद्रियाँ, काहे ना आनी सुलावे, तो काहे ना बेगी आवे, तो को कान्हा बुलावे। फिर निंद्रिया रानी को माँ यशोदा कहती है कि हे निंद्रिया रानी, तू काहे ना जल्दी आती है और मेरे कान्हा को सुला। आके जल्दी कान्हा को सुला, तुझे कान्हा बुला रहा है। तू काहे ना बेगी आवे, तू बेगी यानी जल्दी। निंद्रिया रानी को माँ यशोदा कहती है, तू जल्दी क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा बुला रहा है, तू जल्दी आ और मेरे कान्हा को सुला। कबहू पलक हरि मुंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। कभी कभी अपने पलक को, हरि यानी यहाँ पे कृष्ण जी को कहा गया है, कभी कभी कृष्ण जी अपने पलक को मूंद लेते हैं तो कभी कभी अपने अधर यानी ओठ, कभी ओठ को फरकाते हैं और कभी अपने पलक को मूंद लेते हैं। तो माँ यशोदा को लगता है कि कृष्ण जी सो गए हैं, लेकिन सोहत जानी मौन है। मौन यानी चुपचाप रही, करी करी शैन बतावे। तो माँ यशोदा को लगता है वो चुप हो गया है, इसका मतलब वो सो गया है। इही अंतर अकुलाय उठे, हरि जसुमती मधुर गावे। फिर से क्या करता है? इही यानी इसी, अंतर यानी बीच, इसी बीच में अकुलाय यानी घबरा कर उठ जाते हैं। फिर से श्री कृष्ण जी उठ जाते हैं और माँ यशोदा फिर से मधुर गीत गाने लगती है, लोरियाँ सुनाने लगती है। और माँ यशोदा कहती है संकेत करके गोपियाँ को कि कान्हा सो गया है, तुम चुपचाप रहो। लेकिन कान्हा इस बीच में फिर से उठ जाता है और माँ यशोदा फिर से मधुर गीत गाकर सुनाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अर्थात ये इतना सुंदर नटखटपन जो माँ यशोदा ये सुख को पाली है, ये सुख सूरदास कहते हैं कि ये सुख जो है अमर यानी जो कभी नहीं मरते, देवता। जो सुख अमर मुनि दुर्लभ, दुर्लभ यानी जो हमें नहीं मिल पाता आसानी से। सो नंद भामिनी पावे, नंद भामिनी नंद की पत्नी माँ यशोदा को कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सुख जो कि अमर हैं उन्हें नहीं मिलता, ये सुख माँ यशोदा को मिल गया है। कौन सा सुख? ये श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन, ये सुंदर सा दृश्य माँ यशोदा के सामने हो रहा है और ये सुख माँ यशोदा को मिल गया। लेकिन मुनि के लिए ये दुर्लभ है, ऋषि के लिए दुर्लभ है। दुर्लभ यानी ये सुख नहीं मिल पाया उनको कि ये कृष्ण जी को देख सके। अब दूसरे पद में आते हैं। दूसरे पद में कान्हा जी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया हव ना चरहो गाय,
मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाय पिराई। शीघ्रे यानी सभी, सभी ग्वाल बाल, घिरावत यानी घेर लेना। सभी ग्वाल बाल मुझे घेर लेते हैं, जिससे मेरे पाँव पिराई, मेरे पाँव दुखने लगते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है पाँव में। ज्यों ना पतियाहे पूछी बलदाहू अपनी सौ दिवाई। अगर मेरे बात पे अगर आपको भरोसा नहीं लग रहा है तो कान्हा जी देखिए कितने नटखट हैं और यहाँ झूठ बोलते हुए कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं लग रहा है तो अपने बलदेव भैया से, मेरे बलदेव भैया से पूछ लीजिए कसम दिलवा कर। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाई। ये सुनकर माँ यशोदा सभी ग्वाल बाल को, ग्वालिनों को गुस्से से गाली देती है। फिर कहती है, मैं पटवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। मैं अपने कान्हा को, अपने कृष्ण को किस लिए भेजती हूँ? इसलिए भेजती हूँ कि वो अपना मन बहकाए, वन में जाकर अपना मन को बहका करके आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। फिर सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि मेरे छोटे से बालक को सभी ग्वाल बाल मारत ताही रिंगाई। रिंगाई यानी चला चला कर, सभी कोई ग्वाल बाल मेरे छोटे से बालक को चला चला कर मार देते हैं, वो थक जाता है। और माँ यशोदा कहती है कि मैं अपने कान्हा को गाय चराने के लिए नहीं भेजती हूँ, मैं उसके मन को वन में बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन तुम लोग ग्वाल बाल को कहती है कि मेरे कान्हा को बहुत परेशान करते हो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये भावार्थ समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।